दोस्तों, हमारा चैनल आपको वो सब कुछ दिखाएगा जो आप देखने चाहते हैं। इसमें आपको चुटकुला भी मिलेगा, शायरी भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगा और तो और इसमें आपका गाना भी मिलेगा। मनपसंद गाना आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस एक काम करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है अगर आप नए हो तो, और जूने हो तो आपको तो पता ही है कि हमारा चैनल पर क्या सुनने को मिलता है और क्या देखने को आता है। तो आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को देखने को मिलेगा और उनको भी पसंद आएगा। तो आगे देखिए। भाई हमारे मेहरारू हमारे बहनी से प्यार करे या न करे, पर हम अपने मेहरारू की बहनी से दवाई के प्यार करें। कि फरिश्ते भी रोते हैं मुझे देखकर, फरिश्ते भी रोते हैं मुझे देखकर, किसी ने इस कदर रुलाया है मुझे। मोहब्बत के नाम से भी डर लगता है, किसी ने इस कदर ठुकराया है मुझे। भाई विभीषण जैसा नहीं, कुंभकर्ण जैसा होना चाहिए, जो समय से पहले उठ गया और अपने भाई के लिए भगवान से लड़ गया। दुश्मनों को तो क्या, दोस्तों को भी हम यही मशवरा देंगे, मोहब्बत अधूरी छोड़ देंगे पर बदला पूरा लेंगे। आंसू आ जाते हैं रात को ये सोचकर कि कोई था जो ये कहता था कि पागल सोना मत, बात करनी है। आंसू आ जा। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी। गुजर गई है तो सोचता हूं, गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। मैं बाप। रंग से सांवला दिल में सफाई रखता हूं मैं, चेहरे से किसी को नजर आया तो बुरा लगता हूं मैं। दिल में आज तक किसी ने झांक कर ही नहीं देखा कि रिश्तों की क्या अहमियत रखता हूं मैं। तेनू तकिया जिंदगी की राहों में रणुआपन हम झेले हैं। पिछले साल रणुआ थे, पिछले साल रणुआ थे, पिछले साल रणुआ थे, इस साल भी रणुआ है। जिंदगी की राहों में रणुआपन हम झेले हैं।
जब भी मुंह से कुछ बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कि झड़ रही हो मुंह से फूलों की डाली। पूरी ससुराल में तुम ही तो लगती हो सबसे ज्यादा भोली भाली। वैसे कोई अगर चोरी करे तो वो जेल जाता है, पर जिसे जूते जैसी चीज चुराने पर भी इनाम मिले वो अद्भुत प्राणी होती है साली। साली हो तो जीजा को जन्नत लगती ससुराल। पत्नी के हाथ का चाहे बेशक पनीर अच्छा ना लगे, पर साली के हाथ की तो अच्छी लगती है दाल। जो सुनते ही जीजा के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसा होता है साली का नाम। और साली भी कम नहीं होती, खुद के घर पे करे या ना करे, पर जीजा के घर पे पहुंच के जी जान से करती काम। और साली से जुड़ी एक ऐसी योजना है जो कि लागू कभी नहीं होती, पर गलतफहमी सबने पाली होती है। दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और ये वाला एक तरफ की साली आदि करवाली होती है। जब भी कि मैं ये गोभी हूँ और तुम आलू, मगर अब इस गोभी का ना इस आलू से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, समझे? ये आलू का क्या है, किसी भी सब्जी के साथ चला जाता है। तुम सच सच बताओ, तुम्हारा किसी भिंडी तुरई मेथी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? डेट वेट पे तो नहीं जा रहे हो तुम किसी के साथ? हम जैसे मिडिल क्लास लड़के ना डेट पे नहीं भंडारों पे जाते हैं, और वहाँ भीड़ इतनी होती है कि लेट पहुंचो ना तो गाय के मुंह से पूरी छीन के खानी पड़ती है, ऊपर से चप्पल चोरी हो जाती है, वो अलग। कि मैं ये गोभी। हेलो भाई, नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा एक बात बताओ ना भाई। क्या? ये किडनी का पढ़ाई कहाँ होता है? किडनी का पढ़ाई क्यों? डॉक्टर साहब हमको बोल रहा था कि तुम्हारा किडनी फेल हो गया, उसको पढ़ाना है। भैया इतिहास गवाह है इस चीज का। राणा जी इकलौते ऐसे खुशनसीब इंसान थे जिनसे किसी लड़की ने कभी माफी मांगी थी। राणा जी माफ कर, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गलती मारे से हो गई। कि आधी रात जागल रही हो, बात बाकी लियर लवर हो सबसे पहले बोले हैप्पी न्यू ईयर। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ, तेरी ओर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति, और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। भगवान ने कुत्ते को बनाया और कहा, दिन भर दरवाजे के पास बैठो और घर की रखवाली करो, इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की उम्र दूंगा। कुत्ते ने कहा, यह तो बहुत लंबा है, 10 साल कैसे रहेंगे? भगवान सहमत हो गए। इसके बाद भगवान ने बंदर बनाया और कहा, 20 साल तक करतब दिखाओ और लोगों को हंसाओ। बंदर ने कहा, इसके लिए तो 10 साल काफी हैं। भगवान सहमत हो गए। फिर भगवान ने गाय बनाई और कहा, तुम्हें हर रोज किसान के साथ खेत में जाना होगा, बछड़े पैदा करो और दूध दो ताकि किसान का परिवार 60 साल तक चल सके। गाय ने कहा, इसके लिए 20 साल काफी हैं और बाकी के 40 साल मैं वापस कर दूंगी। और भगवान फिर से सहमत हो गए। फिर भगवान ने मनुष्य को बनाया और कहा, खाओ, सो, खेलो, शादी करो और अपने जीवन का आनंद लो, इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल का जीवन दूंगा। लेकिन मनुष्य ने कहा, इन सब के लिए केवल 20 साल, क्या होगा अगर तुम मुझे गाय के बचे 40 साल, बंदर के 10 साल और कुत्ते के 10 साल भी दे दो? भगवान ने कहा, ठीक है, इसलिए हम पहले 20 सालों में खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अगले 40 सालों तक हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धूप में काम करते हैं। अगले 10 सालों तक हम अपने पोती पोतों का मनोरंजन करने के लिए बंदरों की तरह हरकतें करते हैं। और अंतिम 10 सालों से हम सामने के बरामदे में बैठकर रखवाली करते हैं। अब आपको जीवन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भविष्य में ऐसे ही मोटिवेशन कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो करें। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब, काम करे तो सांस फूल जाती है।
और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। भैया लोग यूँ कह रहे हैं कि इस बार बहुत तकड़ी ठंड पड़ने वाली है। मका ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। ठंड कितनी भी तकड़ी पड़ जियो वो भी तुम्हारी घरवाली का नाक ही बंद कर सके मुंह से बंद ना होने का। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। नया साल मुबारक हो भौजी। तोरा बोले में कुछ ना लगे था बाजी। इस सालवा तोरा नया लगे था बा। आज 5 साल से फीच के ओढ़े थी यही सालवा। तो तू कौन सालवा का हमरा मुबारक देवे है? अरे तोरा समाज में नहीं लो भाभी। आज 1 जनवरी है 2024 से 25 हो गए हुए ओकरे बधाई देवे लियो हाल। वैसे ना कतार नया साल अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि शादीशुदा लोग इतने डरपोक होते हैं कि रात को अपनी बीवी के साथ सोते हैं? अब ये अफवाह कौन? देवर जी खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? कटोरी तो बहुत है पर आपको देने का मन नहीं करता। हेलो। हाँ हेलो। ठेकेदार साहब बोले छिए? हाँ ठेकेदार साहब बोले छी। बोलियो न के? हम घंटी लाल की पत्नी बोले छिए। अरे तोरी का अहाँ कथी फोन कर लिए? कोई दिक्कत की? अरे कोढ़िया लकबा वाला दोगला हवा कोई फुट्टा तुमरा से हिसाब किया देली रे कोढ़िया। ठेकेदारी करे छी तो कि खेल करे छी? हैं अपना बो बेटी पिलुआबा साथ में रखे छी तो दीपावली छठ मनाए लेबी। कोढ़िया हमरा से तो हिसाब किया देली रे हमर से घरे थे रे। अच्छा गाली गलौज नहीं करियो। आइए हम हिसाब करके हम ट्रेन के टिकट बनवाई दे छिए। गाली गलौज नहीं करियो। कोढ़िया अगर हमारे से घर नहीं अले तोरा वहे यहाँ के मार लाच से मार तो चोखा तो ठेकेदारी सब छोड़ा लेबो। अच्छा बसइयो अपने पैसा दे दही। अच्छा ट्रेन पकड़ ले मत आए बड़का ठेकेदारी करे छथनी है। हेलो। अरे अकेली क्यों खड़ी है? अकेली थोड़ी हूँ। बुरा वक्त और बुरी किस्मत है मेरे साथ। सच में मैं मर जाऊंगा। सच में मैं मर जाऊंगा। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? एक बात। ये दर्द मोहब्बत सहने दे। ये दर्द मोहब्बत सहने दे तेरा दिल मेरे। जिंदगी का असली मजा तो छोटी हाइट वालों के हैं। मतलब एकदम कंबल और रजाई में फिक्स आ जाता है और ऊपर से पाँव के नीचे घुमा के दबा भी लेते हैं। दिक्कत तो हम लंबे लोगों को है। सर ढको तो पाँव बाहर, पाँव ढको तो सर बाहर। जिंदगी का